हे गाइस, कैसे हो आप? सो गाइस, क्या सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस, मुझे आपसे जो है वो एक बात पूछनी है, क्या कोई दिक्कत चल रहा है? बिकॉज़ मैंने देखा है फ्रॉम लास्ट सम डेज़ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो ज़रा सा भी नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि चैनल या स्टोरी के साथ में जो है वो कोई दिक्कत चल रहा है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। बट प्लीज़ जो भी नए मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी स्टोरी को सुनते हैं, अगर उन्हें मेरी स्टोरीज़ जो है वो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें एंड इस नए साल में मेरा जो है वो सपोर्ट करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको लगता है कि स्टोरी में कोई दिक्कत चल रहा है या आपको कोई स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लग रही है या आपको कोई स्पेसिफिक स्टोरी जो सुनना है तो आप उसके रिलेटेड मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसी तरीके से स्टोरी जो है वो सुना दूंगी। तो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज के पार्ट को और लास्ट पार्ट को, जो भी हमारी फ्लॉर्स ऑफ लव है स्टोरी, उसके जो है वो लास्ट पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने कल पार्ट डाला हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा वांगची है वो एक नॉर्मल चाइल्ड से जो है वो स्पेशल चाइल्ड बन जाता है। किस तरीके से जो डार्क पावर कल्टीवेटर वैन क्लैन था उसने जो है वो हमारे चियांग क्लैन को जो है ना वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। और किस तरीके से जो हमारे चियांग फेमियान हैं उन्होंने जो है वो लान कुरैन से जो है वो ये रिक्वेस्ट किया था कि वो उनके बच्चों का जो है वो ध्यान रखे। और इवन जो वहाँ पे डेस्टिनी टेलर था उसने जो है वो लान कुरैन को ये भी बताया था कि उसके बेटे का जो मेट है, मतलब जो ओमेगा है, वो कौन है और उसे ही आज से जो है वो जंगचा और याली का जो है वो ख्याल रखना है। तो गाइस, यहाँ पे अभी उनका फ्यूनरल जो है वो ख़त्म ही मतलब होने ही वाला था, तभी सडनली वहाँ पे एक बहुत ही ज़ोर की जो है ना वो आंधी आती है। सभी लोग जो थे ना उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान थे बिकॉज़ अच्छी खासी धूप जो थी वो लगी हुई थी, लेकिन सडनली इस तरीके का आंधी आना इट्स नॉट अ नॉर्मल साइन। तभी उन्हें जो है वो ऐसा लगता है कि वहाँ से सडनली ही बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी जो है ना मौसम जो है वो बन रहा है। और उसी मौसम फॉग के अंदर से जो ना एक शैडो उन्हें आती हुई जो थी वो दिखाई दे रही थी। तो जैसे ही वो शैडो जो है वो उनके सामने पहुँचती है और जैसे ही वो उस शैडो को जो है वो क्लियरली देख पाते हैं तो लान कुरैन जो थे वो समझ चुके थे कि ये कोई और नहीं, हमारी बोसान सहरन है, मतलब हमारी विभूषण की जो थी वो ग्रैंड माँ। तो जैसे ही वो उन्हें वहाँ देखते हैं तो वो उन्हें जो है वो बो करते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे पास बोशान सेरेन है, मतलब जो भी हमारी विंग की ग्रैंड माँ है ना, वो एक इमोर्टल है। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो जो थी वो एक कम्बिनेशन थी डार्क पावर एंड प्योर पावर्स का। और वो जो है वो लान कुरैन के पास जाती हैं। लान कुरैन जो है उसे बिल्कुल 90 डिग्री झुक के जो है वो बो करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मास्टर, हम आपका यहाँ पे जो है ना वो स्वागत करते हैं, आइए। इसके बाद जो हमारी बोसान सेरेन थी वो उनके साथ मतलब वहाँ पे उनके क्लैन के अंदर तक जहाँ जाती हैं जहाँ पे उनका फ्यूनरल जो है वो रखा गया था। उसके बाद वो उनके फ्यूनरल के ऊपर जो है जो भी मतलब फ्लावर्स वगैरह जो है वो लगाते हैं, वो लगाती हैं। और इसके बाद वो जो है वो लान कुरैन से कहती हैं कि मुझे तुमसे जो है ना वो कुछ बात करनी है और ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी क्लैन्स यहाँ पे आए हुए हैं तुम सभी के क्लैन लीडर को जो है ना वो एक साथ जो है वो इकट्ठा करो। तो गाइज़, वहाँ पे मतलब जितने भी हमारे डार्क पावर जो कल्टीवेटर क्लैंस थे ना वो वहाँ नहीं आए थे, सिर्फ जो प्योर पावर कल्टीवेटर क्लैंस थे ना वो वहाँ पे जो थे वो प्रेजेंट थे। इसलिए जो हमारे लान कुरैन है ना वो अपने डिसिपल को कह के सभी क्लैन लीडर्स को जो है ना वो एक जगह जो है वो इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे वो सान सैरन जो है उनके सामने जो थी वो खड़ी हुई थी। जितने भी कल्टीवेटर्स थे, मतलब जो भी हेड क्लैन के लीडर्स थे, उन्होंने जो है उन्हें बो किया। बहुत ज़्यादा लीडर ऐसे थे जिन्होंने इस फर्स्ट टाइम कि उन्होंने आज जो है वो बोसन सैरन को जो है वो देखा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे बिकॉज़ वो देखने में बहुत ही ज़्यादा यंग लग रही थी, बट वो एक इमॉर्टल थी और उन्हें वो सभी जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो देते हैं। आफ्टर दैट जो बोसन सैरन है ना वो एक बात बोलना जो है वो शुरू करती है। वो कहती है कि अब वो वक्त आ गया है जब डार्क पावर कल्टीवेटर जो ये चीज़ है ना हमें उस चीज़ को जो है वो ख़त्म करना है। जब सभी ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी भी वहाँ पे वेन क्लैन जो है ना वो है और जियांग क्लैन के भी तो दो मेंबर्स जो हैं वो अभी तक जिंदा है। दो क्या, मतलब हम तीन कह सकते हैं, विभूषण भी उन्हीं के साथ है। तब ये जो हमारा लान कुरैन है वो उनसे वो बात कहता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज लीडर मास्टर अभी तक तो जंगचा, जियांग यानली और विभूषण वो भी तो हमारे पास है ना। तब ये जो हमारी बोसन सैरन है वो उसे कहती है कि
लान कुरैन, तुम्हारा क्लैन जो है ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ना वो मैंने रखा हुआ है, तो आई थिंक कि तुम्हें ये बात समझ होगी कि तुम कैसे उस डार्क पावर को जो है ना वो प्योर पावर में जो है वो कन्वर्ट कर सकती हो। जैसे ही हमारा लान कुरैन जो है वो ये सुनता है, वो समझ जाता है कि वो क्या कहने वाले थे। तभी जो हमारा लान कुरैन है वो उनके सामने झुकता है और वो उनसे कहता है कि ज़रूर मैं अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। जितने भी अदर क्लैन लीडर्स थे वो उस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन लान कुरैन जो थे वो समझ चुके थे। जिसके बाद जो हमारी वोसन सैरन है वो उसे कह दिया कि बहुत जल्द हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। एंड वांगची के ठीक होते ही वन क्लैन का जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो सर्वनाश, मतलब वो जो है वो ख़त्म जो है वो हो जाएगा। इतना कहते ही जो हमारे जितने भी क्लैन लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि मैक्सिमम जहाँ पे क्लैंस लीडर थे उनके क्लैंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे, और उन्हें हमेशा यही डर रहता था कि कभी ना कभी वैन क्लैन जो है ना उनके ऊपर जो है वो हमला तो करेगा ही करेगा। ये सुन के सभी क्लैन लीडर जो थे वो खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो अगेन से जो है वो बोसन सैरन को जो है ना वो बो करते हैं। एंड देखते देखते बोसन सैरन वहाँ से जो है वो गायब जो है वो हो जाती हैं। आफ्टर दैट जो भी मतलब हमारे क्लैन लीडर थे वो जो है वो उनसे पूछते हैं कि बोसन सैरन जो है वो क्या कह रही थी, किस तरीके से हम जो है वो डार्क पावर को जो है वो प्योर पावर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी जो हमारे लान कुरैन है वो उनसे कहते हैं आफ्टर मैरिज। जैसे ही सभी ये चीज़ें जो है वो सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आफ्टर मैरिज हाउ इज़ इट पॉसिबल? तभी वो कहते हैं कि अगर जंग यानली का रिश्ता किसी प्योर पावर कल्टीवेटर के साथ जो है वो हो जाए तो वो जो है वो प्योर पावर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर जंगचा की मैरिज जो है वो किसी प्योर पावर ओमेगा के साथ हो जाए तो वो भी जो है उसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो सभी जो है वो ये चीज़ें सुनते हैं उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, बिकॉज उन्हें पता था कि डार्क पावर उससे कंट्रोल करना इज़ नॉट अ पॉसिबल, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बट स्टिल अगर उन्हें जो है उस चीज़ को कंबाइन करना है और अगर उन्हें जो है वो वैन क्लैन से जो है वो छुटकारा पाना है तो उन्हें वो चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। और सभी क्लैन इसके लिए जो है वो राजी भी हो जाते हैं। लेकिन अभी लान कुरैन उनसे कहते हैं कि अभी बच्चों की उम्र बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं अभी कुछ समय जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 ईयर जो है उन्हें अपने साथ जो है वो रखना चाहूँगा, और उसके बाद ही मैं किसी क्लैन के साथ जो है वो उनकी मैरिज की जो है वो बात जो है वो चलाऊँगा। ये सुन के सभी क्लैंस जो थे वो उस चीज़ के लिए मान चुके थे। आफ्टर दैट वो फ्यूनरल जितनी भी सेरेमनी होती है वो वहाँ पे जो है वो फिनिश की जाती है। नेक्स्ट डे सभी क्लैन लीडर अपने अपने बच्चों के साथ और इवन अपने अपने डिसिपल्स के साथ अपने अपने क्लैंस जो है वो लौट जाते हैं। तो गैस यहाँ पे जिन क्लैन के जो हमारे पास राजकुमार थे, जिन जिश्वर, उन्हें कहीं ना कहीं यांगली ना बहुत ही ज़्यादा पसंद जो थी वो आ चुकी थी, बिकॉज सब जानते हैं कि यानली का नेचर कितना ज़्यादा अच्छा है। और वो यानली के साथ जो थे वो मैरिज जो थे वो करना चाहते थे। जैसे ही वो घर जाते हैं वो अपने फादर के साथ इसके रिलेटेड जो है वो बात करते हैं। उसके फादर जो है वो चाहते तो थे कि हाँ हर चीज़ जो है वो नॉर्मली जो है वो हो जाए, लेकिन वो जो है ना वो जिन जिशन को जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, वो किसी डार्क पावर कल्टीवेटर के साथ उसका मैरिज जो है वो नहीं करवाएंगे। जिन जिशन ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुखी होता है, और वो जो है वो जिन गुआंगशान से जो है मतलब अपने फादर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके फादर उस चीज़ के लिए जो है वो नहीं मानते हैं। वो इस चीज़ से दुखी हो गया जो है ना वो मतलब फिर मान जाता है कि हाँ ठीक है, उसे उसके साथ जो है वो मैरिज नहीं करनी है। वही दूसरी साइड जो नी क्लैन था, तो नी क्लैन का जो उनका जो मतलब सेकंड प्रिंस था हमारा न्यूज़ वो एक ओमेगा था। और यहाँ पे जो हमारे नेमिंग जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो हमेशा से ही कोई भी ऐसा मतलब अवसर नहीं छोड़ते थे कि वो जो है वो लान क्लैन का मदद जो है वो ना कर सके। इसलिए वो खुद से ही निये से कहते हैं कि निये क्या तुम चंचा से जो है वो मैरिज करोगे। यहाँ पे जो हमारा निये है उसने भी जंगचा के साथ जो है वो क्लासेस जो थी वो ली हुई थी, और वो देख सकता था कि जंगचा जो है वो अपने ब्रदर और अपने सिस्टर के रिलेटेड कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव जो है वो रहता है। तभी उसे लगता है कि हाँ अगर वो उसके साथ मैरिज करता है तो काफ़ी अच्छा गुड हस्बैंड जो है वो बन सकता है। और वो उससे कहता है कि गगा अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा ये था वो ये मतलब चिट्ठी जो है वो हमारे लान क्लैन को जो है वो भेज देता है कि जब भी उन्हें मैरिज प्रपोजल जो है वो करना होगा तो वो चंचा का मैरिज प्रपोजल जो है ना वो निया के लिए जो है वो भेज दें, बिकॉज वो उससे जो है वो अपने ब्रदर का मैरिज करवाने के लिए जो है वो रेडी हैं। जैसे ही ये मतलब जो भी लेटर होता है वो हमारे लान कुरैन के पास पहुंचता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो इसके रिलेटेड जो है वो जंगचा से भी बात करते हैं, बिकॉज उन्होंने यानली और जंगचा को जो है और विंग को जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बता दिया था। और वो तीनों भी इस बात के लिए जो थे वो रेडी थे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो तीनों जो थे वो वन क्लैन से जो थे वो अपना बदला जो थे वो लेना चाहते थे।
तो वो इस मैरिज के लिए जो है वो मान जाता है और वो उससे कहता है कि मास्टर जब भी आप कहेंगे मैं इस मैरिज के लिए जो है वो रेडी जो है वो हो जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो हमारे लान कुरैन हैं वो उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे यही उम्मीद रखी थी। वाक़ई ही जेनिफर म्यान और मैडम म्यू ने तुम्हें बहुत अच्छे जो है वो संस्कार जो है वो दिए हुए हैं। ये सुन के जो हमारा जंगचा है और यानली है और इवन जो विंग था उसकी आंखों में जो है वो आंसू जो है वो आ जाते हैं, जिसके बाद जो हमारा जंगचा था वो यानली को लेके जो है वो अपने क्वार्टर जो है वो चला जाता है और वहीं बसता हमारा विंग है। बिकॉज विंग को पता था कि उसे भी कहाँ जाना है, वो वहाँ से वापस जो है वो जाने के लिए मुड़ता है। इतने में ही जो हमारे लान कुरैन है वो उससे कहते हैं कि विंग मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक बात करनी है। ये सुन के जैसे ही हमारा विंग जो है वो उनकी तरफ मुड़ता है, वो उनसे कहता है कि मुझे पता है आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अभी तक जो हमारे लान कुरैन थे ना उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो बिना कहे ही उस जवाब को जो थे ना वो पा चुके थे, शायद जिसे वो चाहते थे। जैसे ही हमारे लान कुरैन जो है ना वो ये बात सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विंग से कहते हैं बट विंग तुम जानते हो कि मेरा बेटा। तभी हमारा विंग उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका बेटा वैसा है, लेकिन मैंने भी उसी की तरह जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख जो है वो देखे हैं। मैंने कभी भी बचपन से अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। बड़ा हुआ तो हमेशा से जंग अंकल ही जो थे ना वो मतलब मेरी केयर क्या करते थे, सीजे मेरी केयर क्या करती थी, चमचा मेरी केयर क्या करता था, बट मैडम यू उन्होंने हमेशा से मुझे पराया ही समझा और कहीं न कहीं वो मुझे हमेशा ये इस बात का एहसास दिलाती थी कि हाँ, मैं उनका अपना नहीं हूँ, मुझे एडॉप्ट किया गया है। और आज जब मैं वांगजी की वो कंडीशन देखता हूँ ना, तो मेरा मन ये करता है कि नहीं, वांगजी हर चीज़ जो है ना वो डिज़र्व करता है। उसे भी उसकी लाइफ़ में प्यार चाहिए और मुझे पता है कि इस कंडीशन में उसे कोई और नहीं अपनाएगा। तो इसलिए मैं उन्हें अपनाने के लिए जो है वो रेडी हूँ। आप हमारी मैरिज के लिए जो है वो ज़्यादा ना सोचें। आप जब चाहेंगे मैं वांगजी से जो है वो मैरिज करने के लिए जो है वो रेडी हूँ। आफ्टर दैट जो हमारे लानकुरैन है वो 90 डिग्री झुक के जो है ना वो विंग को बो करते हैं और उससे कहते हैं कि थैंक्स विंग, तुम मुझे समझ चुके हो कि मैं तुमसे क्या मांगना चाहता था और तुमने बिना मांगे मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दे दी है। मैं पूरी ज़िंदगी भर इस चीज़ का जो है ना वो आभारी रहूँगा। ये सुन के जो हमारा विंग है ना वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि नहीं, शायद इसमें मेरा भी बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस है, बिकॉज़ मैंने देखा है मैडम लैन किस तरीके से विंग से मतलब वांगची से प्यार करती हैं। मैं चाहता हूँ मुझे भी वो प्यार मिले, मुझे भी वो भाई का प्यार चाहिए, मुझे भी वो पिता का प्यार चाहिए, मुझे भी वो माँ का प्यार चाहिए, मुझे भी एक ऐसी फैमिली चाहिए जो मुझसे ज़्यादा प्यार करे और शायद मुझे लगता है कि वो प्यार मुझे यहाँ मिलेगा। ये सुन के जो हमारे लान कुरैन थे ना, वो जल्दी से विंग के सामने जाते हैं और उसे एक हग कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि ऑफ़ कोर्स आज से मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करूँगा और तुम मुझे आज से जो है वो बाबा कहोगे। ये सुन के जो हमारा विंग था ना उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और उससे कहते हैं क्या 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 आप सच कह रहे हैं मास्टर? तभी वो उससे कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं ये बात बहुत जल्द ही लानी को जो है वो बता दूँगा। आफ्टर दैट हमें जो है वो कुछ समय के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग था ना वो अब वांगची के रूम में जो है वो चला गया था और यहाँ वांगची जो है ना वो अपने बेड पे बैठ के जो है ना वो बहुत कुछ जो है वो सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें जो थी वो चल रही थी। जैसे ही हमारा जो विंग है वो वांगची के रूम में पहुँचता है, वो वांगची से कहता है कि वांगची तुम क्या कर रहे हो? तभी हमारा वांगची से कहता है कि गगा मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यहाँ जैसे ही आज हमारा विंग जो है वो वांगची की आवाज़ सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लगता है। बिकॉज़ ऐसे हमेशा वांगची की आवाज़ जो होती है ना वो छोटे बच्चों की तरह होती थी, लेकिन उसे आज ये लग रहा है कि नहीं, वांगजी जो है ना वो कुछ अजीब तरीके से जो है वो साउंड कर रहा है। तभी वो अगेन उससे कहता है कि तो मुझे लगता है कि तुम्हारे खेलने का समय जो है वो हो चुका है, तो तुम्हें खेलना चाहिए। चलो हम दोनों जो है वो कुछ खेलते हैं। आफ्टर दैट जो हमारा वांगजी है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, अरे नहीं गगा, हमें खेलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, क्या आप मुझे पढ़ा दोगे? आफ्टर दैट वो जो है वो कुछ नोट्स जो है वो उसके सामने रखता है और ये देख के जो हमारा विंग है ना उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, लेकिन वो उससे कहता है कि श्योर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आफ्टर दैट जो हमारा विंग है वो उसे हर नोट्स जो है वो पढ़ाता है, मतलब उसे हर चीज़ जो है वो डिटेल में समझाता है जो भी उसने खुद जो है वो समझा हुआ था। अब वैसे ही दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा वांगजी था ना वो डे बाई डे जैसे ही वो विंग के मतलब कांटेक्ट में रहता था, विंग उसके साथ हमेशा रहता था सुबह शाम। अभी जो मतलब लान क्लैन था वहाँ पे जितनी भी क्लासेस थे उन्हें फिनिश कर दिया गया था। अभी सिर्फ वहाँ पे कौन थे,
उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके खुद के डिसिपल्स, हमारे जियांग यानी चंगचा और विंग। तो अभी जो हमारा विंग है वो हमारे वांगजी के साथ उसकी जिंदगी में रहता है, हर वक्त उसके साथ रहता है, उसकी केयर करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है। एंड आफ्टर दैट वो ना हर चीज़ को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा है, जो वांगजी में इम्प्रूवमेंट जो है वो आनी चाहिए। और जितने भी क्लान मेंबर हैं, जितने भी उनके लीडर्स हैं, मोम हैं, डैड हैं, इवन हमारे लांसुजैन हैं, वो देख रहे हैं कि वांगची में डे बाई डे जो है ना वो चेंजेस आ रहे हैं। उनका बेटा बड़ा हो रहा है, डेज़ के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से हमारे वांगची में जो है ना वो चेंजेस आ रहे हैं। और आज मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तो निकल ही चुका था। आफ्टर 1 मंथ अगेन से वो डेस्टिनी टेलर जो है ना वो हमारे गुस्सों में जो है वो आता है। गुस्सों में आके वो डायरेक्ट हमारे लान कुरैन के पास जाता है। लान कुरैन उसे अगेन से झुक के जो है वो बोल करते हैं, उससे कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ, आप कैसे हैं। तभी वो जो डेस्टिनी टेलर है उससे कहता है कि लान कुरैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। हमारे लान कुरैन जो है वो रिस्पेक्टिवली उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि मास्टर मैं भी ठीक हूँ। तभी वो डेस्टिनी टेलर उससे कहता है और वांग जी। इसके बाद जो हमारे लान कुरैन है ना वो हर चीज़ जो है वो हमारे उस डेस्टिनी टेलर को जो है वो बता देते हैं कि कितना चेंजेस जो है वो वांगची के नेचर में जो है वो डे बाई डे जो है वो आ रहा है। आफ्टर दैट जो डेस्टिनी टेलर है वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द जो है वो विंग और वांगची का मैरिज जो है वो करवा देना चाहिए विद इन अ वीक। मैं चाहता हूँ कि उनका मैरिज जो है वो हो जाए। तुम्हें इस मैरिज में सिर्फ वो सेरेन को जो है वो बुलाना है, बाकी का काम वो खुद जो है वो देख लेंगे। ये सुन के जो हमारे लान कुरैन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि इतने जल्दी। तभी वो डेस्टिनी टेलर उससे कहता है कि जितने जल्दी तुम करोगे उतने जल्दी ही तुम्हारी खुद की जो सेना है ना वो रेडी हो पाएगी वन क्लैन से लड़ने के लिए। बिकॉज बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि वो अब प्योर पावर कल्टिवेटर्स के जितने भी क्लैन्स हैं उनके ऊपर जो है वो हमला करना जो है वो शुरू करेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारे लान कुरैन थे वो समझ चुके थे। आफ्टर दैट वो कुछ ही समय में वहाँ से जो है वो ओझल हो जाते हैं और जो लान कुरैन है वो लान ई से और सिचैन से इस बार रिगार्डिंग बात करके जो है वो विंग को अपने पास बुलाते हैं, यानली को बुलाते हैं और जंगचा को बुलाते हैं। और वो विंग और हमारे वांगची के मैरिज के बाद जो है वो उन दोनों से करते हैं। पहले तो यानली और जंगचा को ये चीज़ जो है वो अजीब लगी थी, बट जब उन्होंने देखा कि नहीं विंग को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है तो वो मान जाते हैं। वैसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। हमारे जो जिंगशी थी आर्चर हमारा ना भी गुस्सा था, उसे अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया था। अदर क्लैंस के लीडर्स को नहीं बुलाया गया था बिकॉज जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैरिज को जो है वो सीक्रेटली जो है वो करना है। तो उस मैरिज को जो है वो उन्हीं के सामने जो है वर्क के जो है वो हेल्प किया जाता है। यहाँ पे जो भी हमारे मैरिज का मेन गेस्ट थी वो थी हमारी बोसन सैरन। तो वो वहाँ आते हैं। वो जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स को जो है वो उस वेडिंग अटायर में देखते हैं ना, उनकी आंखों में जो थे ना वो हंसू आ गए थे। उन्हें विंग उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा था। सभी रिचुअल्स के साथ जो है वो विंग और वांगची का मैरिज जो है ना वो करवा दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे हर कोई उन्हें जो है वो वेडिंग गिफ्ट जो है वो देता है। बुसन सैरन जो है वो विंग के पास कुछ बॉक्स जो है वो देती हैं और उनसे कहती हैं कि अपने वेडिंग नाइट वाले दिन मतलब आज ही तुम्हें ये बॉक्स जो है वो ठीक 12 बजे जो है वो वांगजी के सामने जो है वो खोलना है। बाकी का काम ये बॉक्स जो है वो खुद जो है वो कर देगा। ये सुन के जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, जैसा आप कहती हैं मैं वैसे ही करूँगा। वैसे ही उनकी वो सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी नाइट टाइम जो है वो हो चुका था। एज़ पर गुसु रूल हर कोई सोता वो रात को 9 बजे जो है वो सो जाता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो पता नहीं क्यों लेकिन उसे उसकी मैरिज से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसे अब ये विश्वास हो चुका था कि उसके वीग अगर जो है ना उसको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। और यहाँ जो हमारा विंग है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी मैं तुमसे एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे। तभी वांगजी से कहता है कि श्योर काका, मैं आपको जो भी आप मांगोगे ना वो ज़रूर दूंगा। तभी विंग उससे कहता है कि ठीक है तो तुम्हें आज रात को 12 बजे तक जो है ना वो मेरे साथ जो है वो जगना पड़ेगा। ये सुन के जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि ठीक है आप इतनी सी बात कह रहे हो, मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो जागूंगा। तो जैसे कैसे करके जो हमारा विंग है ना वो वांगजी को अपने साथ जो है वो रात को 12 बजे तक जो है ना वो जगा के रखता है। ठीक 12 बजे वो जो है उस बॉक्स को जो है ना वो वांगजी के सामने जो है वो ओपन कर देता है। उस बॉक्स से एक अजीब से तरीके का मैं कह सकती हूँ कि लाइट, एक रोशनी जो है ना वो हमारे वांगजी के अंदर जो है ना वो जाता रहता है। हमारा विंग भी ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो देख रहा था कि जैसे जैसे वो एनर्जी जो है वो हमारे वांगजी के अंदर जा रहा है। हमारे वांगजी का बॉडी
एक अलग ही शेप जो है वो ले रहा है। और देखते ही देखते विद इन अ मिनट हमारा वांगजी जो है वो टोटली एक हंगवंग जुन के रूप में जो है वो आ चुका था। उसकी ड्रेस जो है वो टोटली चेंज हो चुकी थी, और उसकी वॉइस, उसका बात करने का तरीका, उसका हर चीज़ कह सकते हैं, उसका लुक, वो एक टोटली हंगवंग जुन जो है वो बन चुका था। जैसे ही वॉक्स से जो है वो पावर लाइट आना जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो वॉक्स खुद ब खुद जो है वहीं बंद होके जो है वो गायब हो जाता है। और यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो आंखें खोलता है, वो खुद के सामने विंग को देख के उससे कहता है कि विंग, क्या ये तुम हो? तभी हमारा विंग जो है उससे कहता है कि हाँ हस्बैंड, ये मैं ही हूँ। ये हस्बैंड वर्ड जैसे ही हमारा वांगजी सुनता है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसे जितना भी उसके साथ अब तक हुआ था, उसे हर चीज़ याद थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो विंग के दोनों हाथों को जो है वो ग्रैब करता है, उससे कहता है कि विंग, थैंक्स कि तुमने मुझे उस रूप में भी अपनाया, और आई प्रॉमिस कि मैं इस रूप में तुम्हारा जो है वो हर कदम पे जो है वो साथ दूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैप्पी जो है वो हो जाता है। इसके बाद जो हमारा वांजी है वो उसे हक करता है। वो दोनों एक दूसरे को जो है वो हक करते हैं। आफ्टर सम टाइम जो हमारा वांगची है वो विंग को धीरे धीरे जो है वो अपने साथ ही अपने बेड पे जो है वो सुला देता है। और वो धीरे धीरे उसके नेक के ऊपर से जो है वो उसके क्लोथ्स को जो है वो रिमूव करना जो है वो शुरू कर देता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये देखता है, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म जो थी वो आ रही थी। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि वांगची, तभी वांगची उसे कहता है कि इट्स टाइम, आई एम योर अल्फा, आई एम नॉट वांगची। जैसे ही हमारा जो विंग है वो ये सुनता है कि हाँ मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं तुम्हारा वांगची नहीं हूँ, तो ये सुन के जो हमारा विंग है ना, उसकी तो पूरी बॉडी ही सहर उठी थी। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो धीरे धीरे ही हमारे विंग की नेक को जो है ना वो लिक करता है, और जहाँ पे एक अल्फा जो है वो अपने ओमेगा को जो है वो मार्क करता है, वो उस जगह पे ही विंग को जो है वो मार्क जो है वो कर देता है। और उसे मार्क करके वो उसे जो है वो वैसे ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है, और खुद मतलब बेड पे जो है वो बैठ जाता है। जैसे ही हमारे विंग को जो है वो कुछ अजीब लगता है, वो वांगजी से कहता है कि तुम रुक क्यों गए? जिसके बाद हमारा वांगजी से कहता है कि विंग, बहुत ही जल्द वन क्लैन जो है वो हमारे क्लैंस के ऊपर जो है वो हमला करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी कंडीशन जो है वो बिगड़ जाए, और हमारे आने वाली जनरेशन को जो है ना वो कोई भी हार्म जो है वो हो। इसलिए मैं फर्स्टली जो है वो वन क्लैन को जो है ना वो ख़त्म करना चाहता हूँ, एंड आफ्टर दैट हम जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जो है वो सोचेंगे। जैसे ही हमारा विंग जो है इस बारे में सुनता है ना, वो तो सही में ही बहुत ही ज़्यादा ब्लश करना जो है वो शुरू कर चुका था। इसके बाद वो उसकी बातों में जो है वो नोट करता है, और यहाँ वो दोनों जो है वह करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, यहाँ जो हमारा विंग है वो जल्दी से उठता है, और सबसे पहले वो जो है वो के लन ई के पास जाता है, और उसे जो है उस चीज़ के बारे में जो है वो बताता है। जैसे ही हमारी लन ई जो है इस बारे में सुनती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, खुश होती है, उनकी आंखों में मतलब वो खुशी के आंसू थे। आफ्टर दैट ये बात जो है वो धीरे धीरे पूरे क्लैन को जो है वो पता लग जाती है कि वांगजी अब नॉर्मल स्टेट में जो है वो आ चुका है, और सभी ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि जो वांगजी जो है वो एक हंगवंग जुन के उसमें जो है वो अटायर में जो है वो रेडी होकर जो है वो जिनसी से जो है जब बाहर आता है, तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। बहुत सारे डिसिपल्स जो है उसे बो करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जहाँ वांगजी उन डिसिपल्स को जो है वो तंग किया करता था, आज वो डिसिपल्स जो है वो उससे झुक के जो है वो बो कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं कि अब उनके जो सेकंड प्रिंस हैं वो जो है वो ठीक हो चुके हैं, और अब बहुत जल्द ही मतलब खुशी का माहौल जो है वो बनने वाला है। अब वैसे ही टाइम जो था वो निकल रहा था। यहाँ पूरे लान सेक्ट में जो है वो हर डिसिपल को जो है वो ट्रेंड किया जा रहा था। अदर क्लैंस को जो है वो इस बारे में पता लग चुका था कि हमारा वांगजी जो है वो ठीक हो चुका है। अदर क्लैंस के भी कुछ डिसिपल्स जो थे वो वहाँ पे कुछ फाइटिंग, कुछ ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें जो थे वो सीखने के लिए जो थे वो हमारे गुस्सों में जो थे वो आया करते थे। अब इस बात को जो है वो पूरा 1 साल जो है वो हो चुका था। यहाँ जो हमारे लान कुरैन हैं वो अब डिसाइड करते हैं कि अब वो जो है वो यहाँ ले और जंगचा का भी मैरिज जो है वो करवा देंगे। इसके लिए वो जो है वो नियर क्लैन और अदर क्लैंस में भी जो है वो मैरिज स्क्रॉल जो है वो सेंड कर देते हैं। निये क्लैन ने तो पहले ही मैरिज स्क्रॉल जो है वो भेज के जो है वो निये और हमारे चंगचा का मैरिज जो है वो
पानी के बारे में जो है वो सोच लिया था, इसलिए वो उस बात के लिए मान जाते हैं और वो अब वेडिंग के लिए तैयारी जो है वो करना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन वो यानली के लिए यहाँ किसी भी क्लैन के किसी भी राजकुमार का जो है ना कोई भी मैरिज स्क्रॉल जो है वो नहीं आता है। जैसे ही हमारे लानकुरान को जो है इस बारे में पता लगता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो है वो होता है। लेकिन तभी उनके सामने जो है वो लांसी जैन जो है वो आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पिताजी, अगर कोई भी जो है वो राजकुमार यानली से जो है वो मैरिज जो है वो नहीं करना चाहता है, तो मैं जो है वो उनसे जो है वो मैरिज करना चाहूँगा। ये बात सुन के जो हमारे लान कुरैन थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं उन्हें भी यानली जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। बिकॉज़ यानली जो है सभी को पता है कि वो कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है, तो वो इस बात के लिए जो है वो मान जाती है। ठीक 1 हफ्ते के बाद भी ही उन्हीं के मैरिज का जो है वो दिन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ 1 हफ्ते तक जो है वो पूरे गुस्सों को जो है वो अच्छे से सजाया गया था। हर क्लैंस को जो है वो वहाँ पे जो है वो बुलाया जाता है और यहाँ उन तीनों बच्चों की मैरिज की सेरेमनी जो है वो रखी जाती है। यहाँ जो हमारा न्यू क्लैन था वो हमारे नए हुसैन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको पूरा वेडिंग अटायर में जो है वो हमारे गुसू में जो है वो ले आते हैं और अदर क्लैंस जो है उन मैरिज को जो है वो अटेंड करने के लिए आते हैं। जैसे ही सभी क्लैंस को जो है वो ये पता लगता है कि यानली का मैरिज जो है वो लांसी चैन के साथ जो है वो हो रहा है, सभी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और सबसे ज़्यादा हमारे जिन ख्वांगशान को, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये सोचते थे कि नहीं, यानली का मैरिज वो किसी के साथ भी नहीं होने देंगे। लेकिन अब तो खुद लांसी चैन जो है वो उनसे मैरिज कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा जिन जिशान था वो भी अपने फादर को कहता है कि अगर आप उस दिन उस बात के लिए मान चुके होते तो आज शायद यानली जो है वो हमारे क्लैन का जो है वो हिस्सा होती। आफ्टर दैट यहाँ हाँ हर किसी के लिए जो है वो शॉपिंग जो है वो की जाती है। सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्वीट से जो है वो वेडिंग अटायर जो है वो बनवाए जाते हैं और आज उनकी वेडिंग का जो है वो डे था। सबसे पहले यहाँ पे हमारे लांसी चैन और यानली की जो है वो वेडिंग जो है वो करवाई जाती है। आफ्टर दैट हमारे जंगचा और हमारे नी की और लास्ट में जो है वो हमारे वांगची और विंग की, बिकॉज फर्स्टली जो उनकी मैरिज हुई थी वो सिर्फ उनके खुद के क्लैन के मतलब वही गुसू के अंडर ही हुई थी, तो बाहर किसी को भी पता नहीं था। तो इसलिए उन तीनों का जो है वहाँ पे वेडिंग जो है वो करवाया जाता है। सभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, हर कोई उन्हें जो है उनके अच्छे अच्छे गिफ्ट्स जो हैं वो सेंड करता है। और इसके बाद जो हमारे लान कुरैन थे वो उन्हें कहते हैं कि अब बहुत जल्द जो है वो हमें एक और युद्ध का जो है वो तैयारी जो है वो करना पड़ेगा। बिकॉज़ मैंने सुना है कि जो वैन क्लैन है वो हम में से किसी एक क्लैन के ऊपर जो है वो हमला करने के बारे में जो है ना वो अपनी योजना जो है वो बना चुका है। जैसे ही सभी क्लैन लीडर्स को जो है वो इस बारे में पता लगता है तो वो सभी जो है वो हमारे लान कुरैन से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी लान कुरैन से कहते हैं कि हम सभी को जो है ना मर्ज होकर जो है वो इस सिचुएशन के बारे में जो है वो सोचना है। सभी इस चीज़ के बारे में जैसे ही मतलब वो सोचते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम सभी मिलकर वन क्लैन का जो है वो सामना जो है वो करेंगे। आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा समय तक फिर से उनका वही प्रैक्टिसेस जो है वो चलती रहती हैं और एक दिन रात को जो हमारे वन क्लैन वाले थे वो जो है वो सडनली हमारे जिन क्लैन के ऊपर जो है वो हमला जो है वो कर देते हैं। जैसे ही सभी क्लैन्स को जो है वो इस बारे में पता लगता है वो जो है वो वहाँ जाके जो है वो उनके साथ जो है वो फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ जो जिन क्लैन था उसके पास कोई भी मतलब अपने स्पेसिफिक पावर तो थी, लेकिन उनके काम बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। तो इसलिए वो जो है वो एक ट्रस्ट क्लैन जो है वो बन जाते हैं और वैन क्लैन वाले उनको जो है वो अपने अंडर जो है वो ईजिली जो है वो कर लेते हैं। बिकॉज जो हमारे जिन ग्वांगशान थे ना वो कहीं ना कहीं वैन रोहान की बातों में जो थे वो आ चुके थे एंड ज़्यादा पावर पाने के लिए वो खुद ही सरेंडर जो है वो कर देते हैं। आफ्टर दैट जो मतलब वैन क्लैन वाले थे वो जो है वो जिन क्लैन के साथ जो है वो मिलके जो है वो एक योजना बनाते हैं कि अब वो डायरेक्ट हमला जो है वो गुसू के ऊपर या मैं ये कहूँगी लान क्लैन के ऊपर जो है वो कर देंगे। जैसे ही वो ये बात मतलब सुनते हैं तो जो हमारे वैन क्लैन वाले थे वो जिन वांगसान से कहते हैं कि अगर गुसू कलान कबीला जो है वो ख़त्म हो जाता है तो अब नेक्स्ट प्योर पावर कल्टिवेटर जो है वो मैं तुमको जो है वो बना दूँगा। ये सुन के जो जिन ग्वांगशान था ना उसके दिल में बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है और यही वो नेक्स्ट डे ही हमारे लैंड के ऊपर जो है वो हमला जो है वो कर देते हैं। यहाँ हर कोई कल्टीवेटर वहाँ जो था वो प्रेजेंट था। तो बहुत ही ज़्यादा फाइट करने के बाद भी मतलब वही था कि हाँ वो डार्क पावर थे, वो प्योर पावर थे, तो वो कैसे मतलब उन दोनों का पावर तो इक्वल ही था। तो बहुत ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन हमेशा ही जो भी उनकी फ़ाइट होती थी उनका कोई भी एक ये नहीं हम कह सकते थे कि कौन जीता कौन हारा। बिकॉज
इक्वल पावर के साथ उनका जो है वो फाइट होता था। लेकिन अब ये फाइट, जितना भी इनका ये जो युद्ध हो रहा है ना, इस फाइट को चलते हुए बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं। और एक दिन वहीं सडनली ही हमारे विंग के सामने जो है वो बोसान सैरन जो है वो आती हैं और वो विंग को बताती हैं कि अगर वो और वांगी जो है वो अपनी पावर को जो है वो मर्ज करते हैं तो वो जो है वो वैन क्लैन को जो है वो ख़त्म जो है वो कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो ये बात जो है उसे मतलब हमारे वांगजी को बताता है, चंचा को बताता है और इवन हमारे लांजी चैन को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं वो तीनों इस बात के लिए मान चुके थे, बिकॉज वही तीनों जो थे वो डार्क पावर एंड प्योर पावर जो थे, वो कपल्स जो थे वहाँ थे। मतलब उनका कम्बिनेशन ही हमारे वैन क्लैन को जो है वो हरा सकता है। तो जैसे ही नेक्स्ट डे जो है वो अपने जिस जहाँ पे उनका वो फाइट चल रहा था उस जगह पे जाते हैं और उनका जो है वो फाइट जो है वो शुरू होता है। तो जैसे ही बोसान सैरन ने जो है वो उन्हें कहा था तो वो उस तरीके से जो है वो उनसे फाइट करते हैं। और इस फाइट में जो है जो भी हमारा वैन रोहान था और उसका बेटा जो हमारा वैन चुला था, उसका मौत जो है वो हो जाता है। और इस तरीके से वो जो है ना वो वैन क्लैन को जो है ना वो अपने अंडर जो है वो ले लेते हैं। जिसके बाद जितने भी वहाँ पे उनके कल्टीवेटर्स थे, अदर कल्टीवेटर्स थे जिनका जो है वो डेथ हुआ था, तो जो हमारे लान कुरैन है वो अपने बचे हुए कल्टीवेटर्स को एंड अदर क्लैन के बचे हुए कल्टीवेटर्स को बोल के उनका जो है वो फ्यूनरल जो है वो करवाते हैं। मतलब उन्हें जो है वो दफनाते हैं, जो भी उनका होता है रिचुअल्स उस तरीके से करते हैं। जहाँ पे उनका फाइट हुआ था उस जगह को जो है वो टोटली क्लीन करवाया जाता है, वहाँ पे एक फ्यूनरल रखा जाता है और वो मतलब अपने दुश्मनों को मरने के बाद भी उनका फ्यूनरल जो है वो करते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ, अब उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले और उन्हें जो है वो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी को हर्ट करने का जो है वो पावर जो है वो ना दें। अब ऐसे ही दिन जो है वो निकलते हैं और आज हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हमारे विंग और वांगजी का लिटिल बिट रोमांस। बिकॉज हाँ भाई, हमारे वैन क्लैन जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब सभी जितने भी राजकुमार राजकुमारी थे भाई, उन्हें अपनी ज़िंदगी भी तो आगे बढ़ानी है ना। तो भाई यहाँ पे उन तीनों का क्या होता है कि तीनों ही अपनी नाइट एक्टिविटी में जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं और कुछ समय के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे यानली, हमारा निये और हमारा विंग जो है वो तीनों जो है वो प्रेग्नेंट है। जिससे ये बात जो थी वह सभी क्लैंस में जो है वो पता लगती है। सभी क्लैंस में जो है वो एक खुशी का माहौल था, बिकॉज जो हमारा चंचा था वो निये के साथ जो है उसी के निये क्लैन में जो है वो रहने के लिए जो है वो चला गया था और हमारा विंग और यानली तो वहीं हमारे गुस्सू में ही रहा करते थे। तो आफ्टर सम टाइम हमें पता लगता है कि जो हमारा निये है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी गर्ल को जो है वो जन्म देता है और वहीं जो हमारा विंग है उसके वहाँ जो है वो क्यूट बेबी बॉय जो है वो जन्म लेता है और हमारी यानली भी एक क्यूट से बेबी बॉय को जो है वो जन्म देती है। और इसी के साथ उनकी लाइफ जो है वो हैप्पी हैप्पी जो है वो चलती है। और अब कोई भी जो है वो डार्क पावर और प्योर पावर जो है वो कल्टिवेटर नहीं था। तीनों ही बच्चे जो थे वो दोनों पावर का जो है वो कम्बिनेशन थे और वो जो थे वो डार्क के साथ साथ प्योर पावर को भी जो है वो ईजिली जो थे वो हैंडल जो थे वो कर सकते थे। तो होप कि आपको मेरा ये हिस्टोरिकल सड़ा हुआ सा एफ ना अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो शेयर कीजिएगा प्लीज़। एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।